हेलो एवरीवन, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। ये उत्तराखंड एपीओ प्रिपरेशन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स और बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें शेयर करते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि आप कैसे अपनी उत्तराखंड एपीओ 2024 की प्रिपरेशन को बहुत स्मूथली और बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के डायरेक्शन में अपना कदम एक पॉजिटिव तरीके से बढ़ा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स फॉर उत्तराखंड एपीओ 2024 एग्जाम। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, योर गाइड कम मेंटर from Doon Law Mentor, and we help law students crack judiciary and APO examination in time-bound manner with specified strategy. अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारे वेरियस जुडिशरी और एपीओ कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड एज फार एज उत्तराखंड एपीओ स्पेसिफिकली इज कंसर्न, उसके पेड कोर्स का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को फासन अप कर सकते हैं। चलिए, आपको पता है कि उत्तराखंड एपीओ 2024 के अंदर अब न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे क्योंकि 1 जुलाई 2024 बस कुछ ही दिनों की बात है। आपके न्यू क्रिमिनल लॉज इनैक्ट होने वाले हैं, एनफोर्स होने वाले हैं। इनैक्ट तो हो चुके हैं, एनफोर्स होने वाले हैं। और जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी आएंगी उत्तराखंड एपीओ के अंदर, न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे। तो सबसे पहले हम न्यू क्रिमिनल लॉज के हिसाब से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पुराने क्रिमिनल लॉज गोन, न्यू क्रिमिनल लॉज के हिसाब से आपके एग्जामिनेशन के अंदर सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इन न्यू क्रिमिनल लॉज के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप न्यू क्रिमिनल लॉज के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको पता ही है, भारतीय न्याय संहिता होने वाला है। और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनकी तरफ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जनरल एक्सेप्शंस हो गया, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी के अंदर मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन है, आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। और उसके अलावा ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन के अंदर रेप हो गया, या 2013 की क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो नए ऑफेंसेस आए थे, अब तो खैर आपका नया ही पूरा एक्ट आ गया है, तो वो कौन कौन से ऑफेंसेस है, जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट का हमेशा इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आप उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नए ऑफेंसेस हैं, क्या नई पनिशमेंट आई है, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं, चाहे वो थेफ्ट हो, रॉबरी हो, डेकोइटी हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो, फोर्जरी हो। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो भारतीय न्याय संहिता के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट को मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। अब बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। आप ध्यान देंगे, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, इन्वेस्टिगेशन, बेल से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं, वारंट से रिलेटेड, अरेस्ट से रिलेटेड, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिफोर द कोर्ट, उसका क्या प्रोसेस है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन ट्रायल इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर क्या होती है, क्या मेथड रहता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट क्या होती है, 156(3) के ऑर्डर की क्या वैल्यू, पुराने लॉ के हिसाब से, नए लॉ के हिसाब से हमें नए जो प्रोविजन है उसको देखना पड़ेगा, सेक्शन नंबर को देखना पड़ेगा। चार्जेस एंड ट्रायल्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज कंसर्न्ड। अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है लॉ का जिसमें आपको मेंस में पूरा एक पेपर मिलता है 100 नंबर का। अभी जो हमने डिस्कस किया, जैसे भारतीय न्याय संहिता किया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया, और उत्तराखंड पुलिस एक्ट, और हो सकता है पोक्सो एक्ट इस बार जुड़े, तो उनका एक अलग पेपर है 100 नंबर का, 4 लॉज का। मगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इकलौता पेपर है जो अपने आप में 100 नंबर का आएगा। सो अगर लॉ सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट,
सबसे ज़्यादा वेटेज आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम का होने वाला है मेंस में, ठीक है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, एडमिशन एंड कन्फेशंस हैं, डाइंग डिक्लेरेशन है, विटनेस स्टेटमेंट्स हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ, ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन टॉपिक्स को आप भूल कर भी छोड़िएगा मत। प्रिजम्पशंस का टॉपिक है, एक अगेन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उत्तराखंड पुलिस एक्ट की बात करें, ये छोटा सा एक्ट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री हो मेंस हो, इंटरव्यू में भी बहुत कुछ पूछते हैं, तो आपको इस एक्ट को छोड़ना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से। पुलिस की क्या ड्यूटीज़ होंगी, पुलिस की क्या पावर है, कम्युनिटी पॉलिसिंग, इससे रिलेटेड भी क्या हमारे उत्तराखंड पुलिस एक्ट के अंदर है, पुलिस रिवेन्यू पुलिस सिस्टम क्या है, इसके बारे में आप बहुत ध्यान में रखिएगा। रिवेन्यू पुलिस सिस्टम क्या है, इंटरव्यू में काफ़ी कुछ पूछा गया था रिवेन्यू पुलिस सिस्टम से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हिंदी पेपर की बात करें, हालांकि स्लाइड के अंदर इंग्लिश में लिखा हुआ है, डोंट माइंड दैट, मगर हिंदी का जो पेपर है उसका मेंस में आपका अलग पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, 10th लेवल का उसका स्टैंडर्ड रहता है, जिसके अंदर आपका एस्से आएगा, ऑफिशियल लेटर्स आएंगे, एंटोनिम या पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, गद्यांश, पद्यांश, ये सारी चीज़ें आपके हिंदी पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहती है। और कंप्यूटर नॉलेज के भी आपसे 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं एज फार एज मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न, ठीक है। प्री में तो हिंदी से रिलेटेड चीज़ें नहीं आती, क्योंकि जनरल स्टडीज़ और लॉ का पेपर है। एक पेपर आपका जनरल स्टडीज़ का है 100 मार्क्स का, और दूसरा है आपका लॉ का 100 मार्क्स का, ठीक है। हिंदी से रिलेटेड चीज़ें नहीं आती, हिंदी आपकी सीधी सिर्फ और सिर्फ मेंस में आएगी, जो अपना एक अलग पेपर है, 100 नंबर का पेपर है आपका मेंस में। जनरल स्टडीज़ की बात करें तो आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड की लोकल जीके भी, नेशनल जीके भी, करंट अफेयर्स भी और इंटरनेशनल वर्ल्ड सिनारियो वो पूछा जाता है। जनरल साइंस हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, पॉलिटिकल पॉलिटी के अंदर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूल कर भी नज़रअंदाज मत करिएगा। और करंट अफेयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप डेली करंट अफेयर की हमारे क्लास को आपके यूट्यूब चैनल पर ढूंढ लो मेंटर पर मिल जाती है आपको, जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। डेली 9:30 पर आपको ये वीडियो लेक्चर मिलता है लाइव यूट्यूब पर। 15 मिनट्स के अंदर आपको दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर जुडिशरी, एपीओ एंड जेल लो एग्जाम एक जगह पर मिल जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एपीओ एग्जामिनेशन का जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो these are the major topics which and topics and subjects which are very very crucial and important for your success in Uttarakhand APO examination 2024। और अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से अपने उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिए और कोर्स में वहीं के वहीं आप एनरोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री कोर्स उत्तराखंड एपीओ का, हमने आप लोगों के लिए एक फ्री कोर्स डिज़ाइन किया है जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, जिसमें आपको वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, वैकेंसी अपडेट्स मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेगा, सिलेबस वगैरह, सिलेबस अपडेट, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, वो सब फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल रहेगा, तो आप फ्री कोर्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा एक एड ऑन हम आपको दे रहे हैं कि हमारे पेड कोर्स के एज अ डेमो लेक्चर हम आपको 3 से 4 लेक्चर फ्री में उसी फ्री कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड भी करेंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्टली पेड कोर्स के अंदर, फुल पेड कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, या फिर आफ्टर एक्सप्लोरिंग आवर फ्री कोर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। तैयारी में ढील मत छोड़िएगा, वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकती है, समय बहुत कम है और प्रिपरेशन आपको करनी है, तो प्रॉपर हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहें तो आप हमारे पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर करिएगा।
आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रिपरेशन अगर आप जितना मन लगा के करेंगे ना, उत्तराखंड एपीओ का एग्जामिनेशन कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है। सिर्फ 4 लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान में दीजिएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और उत्तराखंड पुलिस एक्ट। जुडिशरी एग्जाम का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, उत्तराखंड एपीओ बहुत छोटा सिलेबस है। जीएस वगैरह तो आप करते ही हैं, करंट अफेयर्स तो करते ही हैं, और हिंदी 10 तक तो हम सब ने पढ़ी हुई है, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। और वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मोर देन 155 वैकेंसीज आर गेटिंग अनाउंस्ड वेरी सून। डोंट डिले योर प्रिपरेशन एट एनी कॉस्ट। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।